दे देगा। और जिस कमेटी में सामान्य वर्ग के लोगों को रखने के लिए कुछ भी मैंडेटरी नहीं किया गया है, जबकि एसटी, एससी, ओबीसी, जो दिव्यांग है उनके लिए, महिलाओं के लिए किया गया है, ऐसे में और दूसरी तरफ गलत नियत से जो करे तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ नहीं है। नेचुरल जस्टिस के खिलाफ मालूम क्या है अंजना जी? आप तस्वीर चला रही थी अभी रोहित वेमुला की, 1 दशक हो गए उनकी मृत्यु को, पर क्या वो रुक गया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन? अभी महीना भर नहीं हुआ, पल्लवी नाम की बच्ची की इंस्टीट्यूशनल हत्या हुई, वो रुकता नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है, आपको मालूम है, वही दर्शन सोलंकी की मां, रोहित वेमुला की मां और दर्शन और पायल तड़वी की मां, तीनों लोग कोर्ट गए क्योंकि उन्होंने तो अपने बच्चों को खोया था ना। दलित बहुजन के बच्चे मारे गए थे, वो तीनों माताएं कोर्ट गई। कोर्ट ने कहा यूजीसी 2012 का नियम ढंग से लागू नहीं हुआ, लागू करो। और अगर ये डिस्क्रिमिनेशन रुक गया होता तो जो 5 सालों में 118% कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हायर यूनिवर्सिटीज में बढ़ा है, वो कैसे बढ़ा? किसने बढ़ाया? नहीं होता हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्या? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बिल में बहुत सारे फॉल्ट है जिसकी तो कोई चर्चा भी नहीं कर रहा। दे देगा। और जिस कमेटी में सामान्य वर्ग के लोगों को रखने के लिए कुछ भी मैंडेटरी नहीं किया गया है, जबकि एसटी, एससी, ओबीसी, जो दिव्यांग है उनके लिए, महिलाओं के लिए किया गया है, ऐसे में और दूसरी तरफ गलत नियत से जो करे तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ नहीं है। नेचुरल जस्टिस के खिलाफ मालूम क्या है अंजना जी? आप तस्वीर चला रही थी अभी रोहित वेमुला की, 1 दशक हो गए उनकी मृत्यु को, पर क्या वो रुक गया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन? अभी महीना भर नहीं हुआ, पल्लवी नाम की बच्ची की इंस्टीट्यूशनल हत्या हुई, वो रुकता नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है, आपको मालूम है